दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं, लेकिन गलती करने से ही हमें सीखने का मौका मिलता है। सही समय में संयम और धैर्य रखना हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। गलती को स्वीकार कर जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। धैर्य और आत्मनिरीक्षण से हर असफलता हमें एक नई सीख देता है। इसलिए बिना हिम्मत हारे अपनी गलतियों से सीखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। संयम और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब हमारा मन परेशान होता है तो हमें धैर्य से उसके साथ रुकना चाहिए। कठिनाई आती है, लेकिन समय और धैर्य से हर समस्या हल होती है। जो व्यक्ति संयम रखता है और धैर्य से कार्य करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। बिना झिझक और तनाव के जब हम अपने अंदर के शांतिपूर्ण स्थान पर टिकते हैं, तभी सच्ची शक्ति जागती है। हर परिस्थिति में धैर्य का सहारा लेने से जीवन में स्थिरता आती है और समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। आज आपको बुद्ध की नई कहानी सुनाते हैं। आपका हमारा चैनल मोटिवेशनल कहानियां एक में स्वागत है। दोस्तों, कहानी को अंत तक देखें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ज्ञान की खोज और सत्य के उपदेश के लिए यात्रा पर थे। यह यात्रा न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी जो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। दिन का समय था, सूरज सिर पर था और गर्मी के कारण सभी थकान महसूस कर रहे थे। चलते चलते वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। गांव की सीमा पर एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छाया चारों ओर फैली हुई थी। गौतम बुद्ध ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हम इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करेंगे। सभी शिष्य उस पेड़ की छाया में बैठ गए। वहां का वातावरण शांत था, लेकिन गर्मी के कारण हर कोई पानी की कमी महसूस कर रहा था। गौतम बुद्ध को भी प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, पास में एक तालाब है, वहां से पानी भरकर इस घड़े में ले आओ। शिष्य ने तुरंत आदेश का पालन करने के लिए सिर झुकाया। उसने घड़ा उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि यह कार्य सरल होगा और जल्दी ही वह साफ पानी लेकर लौट आएगा। जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। तालाब गांव के लोगों के दैनिक कार्यों का केंद्र था। वहां कुछ किसान अपने बैलों को धो रहे थे। बैल तालाब में घुसकर पानी को गंदा कर रहे थे। उनके शरीर से गिरी मिट्टी और गोबर तालाब के पानी में मिल रही थी। पास में कुछ महिलाएं भी थीं, जो अपने घर के कपड़े धो रही थी। साबुन का झाग और कपड़ों से निकली गंदगी पानी में घुल रही थी। तालाब का पानी मटमैला और गंदा हो गया था। शिष्य वहां खड़ा होकर यह सब देखता रहा। उसने सोचा, इतना गंदा पानी मैं गुरुदेव के लिए कैसे ले जाऊं? इसे पीना तो दूर, देखना भी मुश्किल है। उसने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद पानी साफ हो जाए, लेकिन वहां की हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार शिष्य ने खाली घड़ा उठाया और गौतम बुद्ध के पास वापस लौट आया। वह उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? पानी लेकर क्यों नहीं आए? शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, मैंने पानी लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तालाब का पानी बहुत गंदा था। किसान अपने बैलों को धो रहे थे और महिलाएं कपड़े साफ कर रही थीं। पानी इतना मटमैला था कि उसे भरना सही नहीं लगा। गौतम बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने शांति से कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, तुम भी आराम करो। आधे घंटे बाद दोबारा जाकर तालाब से पानी लाने की कोशिश करो। शिष्य ने उनकी बात मानी। उसने घड़ा एक तरफ रखा और बैठकर बाकी शिष्यों के साथ आराम करने लगा। वह सोच रहा था कि गुरुदेव ने उसे फिर से वही करने को क्यों कहा है। क्या तालाब का पानी अपने आप साफ हो जाएगा? लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। आधे घंटे बाद गौतम बुद्ध ने फिर से उसी शिष्य से कहा, अब जाओ और घड़े में पानी भरकर ले आओ। इस बार शिष्य दोबारा तालाब की ओर चल पड़ा। जब वह तालाब के पास पहुंचा
तो उसने देखा कि वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। किसान अपने बैल लेकर जा चुके थे। महिलाएं अपने कपड़े धोकर वापस लौट गई थी। तालाब की सतह अब शांत थी। मिट्टी और गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ चुकी थी। पानी अब एकदम साफ और स्वच्छ दिख रहा था। शिष्य ने राहत की सांस ली। उसने घड़े में पानी भरा और खुशी खुशी गौतम बुद्ध के पास लौट आया। उसने घड़ा उनके सामने रखते हुए कहा, गुरुदेव, अब पानी बिल्कुल साफ हो गया है। पहले जो गंदगी और हलचल थी वह अब मिट्टी के नीचे बैठ चुकी है। गौतम बुद्ध ने पानी पीते हुए मुस्कुराकर कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जैसे तालाब का गंदा पानी समय के साथ शांत होकर साफ हो गया, वैसे ही हमारा मन भी होता है। जब हमारा मन परेशान और अशांत होता है तो उसे समय और धैर्य चाहिए। अगर हम इसे बार बार छेड़ते हैं तो यह और ज्यादा अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे स्थिर रहने दें और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें तो इसकी सारी अशांति समाप्त हो जाती है और यह शुद्ध और शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य को गहरी सीख मिली। उसने महसूस किया कि जीवन में धैर्य और शांति बनाए रखना कितना आवश्यक है। उसने यह भी समझा कि परेशानियों और कठिन परिस्थितियों में खुद को शांत रखने से ही समाधान मिलता है। इस अनुभव ने शिष्य की सोच और दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव में हमें धैर्य और संयम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। समय और शांति के साथ हर समस्या का हल मिल सकता है और हमारा मन भी पूरी तरह से शुद्ध और शांत हो सकता है। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।